दोस्तों, एक विधवा औरत अपने गांव के प्रधान जी के पास जाती है और कहती है कि प्रधान जी, मेरी एक विधवा पेंशन लगवा दीजिए जिससे मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। उसके बाद में प्रधान जी जब उस विधवा को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उस विधवा की उम्र महज कोई 28 से 30 वर्ष की रही होगी और वह इस सोच में पड़ जाते हैं कि मैं भी अकेला हूँ, मेरी भी पत्नी कई साल पहले मर गई है और मैं अब तक अकेला ही बिताते चला आया हूँ। और वह उस महिला को देख करके कुछ अपने बारे में सोचने लगते हैं। वैसे तो प्रधान जी गांव की सारी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देते हैं, लेकिन यहाँ इस विधवा औरत की बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। उसके बाद में उससे कहते हैं कि देखो, अभी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे घर आ करके तुमसे बात करूँगा और तुम्हारी समस्याओं का हल ज़रूर निकालूँगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है, कहानी बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की, जहां पर प्रिया नाम की विधवा औरत अपनी विधवा जिंदगी काट रही होती है। दोस्तों, उस प्रिया नाम की जो औरत होती है, उसका पति 3 साल पहले गुजरात में एक हादसे का शिकार हो जाता है और तब से वह बेचारी अकेले ही जिंदगी काट रही होती है। ऐसे में दोस्तों, प्रधान जी उसके घर पर आते हैं तो उससे बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी छोटी सी फरियाद लेकर हमारे पास आई थी, बताइए अगर मैं तुम्हारी विधवा पेंशन लगवा देता हूँ तो उसमें तुम कितना पा जाओगी। मुश्किल से मुश्किल 500 रुपये या फिर 1000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में वो विधवा औरत रोने लगती है और वो विधवा औरत कहती है कि प्रधान जी, मुझसे शादी कौन करेगा। प्रधान जी कहते हैं कि शादी वैसे लोग करेंगे जैसे कि तुम एक विधवा हो, जैसे वो भी अकेला जिंदगी काट रहा होगा, वही आदमी तुमसे शादी कर सकता है। ये सोचो कि जैसे तुम्हारे पास एक बेटी है, या फिर ये भी मान लो कि उसकी उम्र तुमसे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन करोगी क्या, ये जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो समझौता करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसके बाद में वो रोने लगती है और कहती है कि प्रधान जी, कैसी बातें करते हो आप। कहती है कि कई लोग मुझे देखे और सभी की निगाहों पर यही था कि मैं उसके साथ में रहूंगी कैसे और उनके साथ में सोऊंगी कैसे, कि ये अकेली होती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरे पास एक बेटी है, लेकिन मेरी बेटी के लिए सब मुझे ठुकरा करके चले जाते हैं। तो प्रधान जी भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके भी मन में यही बसा हुआ था और वो कहते हैं ठीक है, यदि तुम्हें विधवा पेंशन ही चाहिए तो मैं उससे भी अच्छी तुम्हारी कोई हेल्प कर देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में वो अगले ही दिन अपने ब्लॉक पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ काम के लिए बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनती है। उसके बाद में वो अपने एक प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर एक मास्टर जी से बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ अगर जगह खाली हो तो एक औरत को रख लीजिए, जो कि स्कूल के बच्चों को खाना बनाने का काम करेगी। दोस्तों, ऐसे में वहाँ पर जब प्रधान जी बात करके चले जाते हैं तो जब इस विधवा के घर आते हैं और वो प्रधान जी कहते हैं कि तुम मुझे कल सुबह 10 बजे स्कूल में मिलना और मैं तुम्हारा वहीं पर कुछ काम लगवा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद में प्रधान जी उस विधवा के सास ससुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपकी जो बहू है, आप इसे अपने साथ में ही क्यों नहीं रखते, क्यों इसे एकदम अकेली छोड़ दिए हो। दोस्तों, उसके बाद में उसके सास ससुर कहते हैं और वो कहते हैं कि मेरे भी पास कौन सा खजाना है जो मैं उसे खुश रखूँगा। मेरा एक छोटा बेटा है, वो भी उससे कहता हूँ तो वो भी घर पे कई लफंगों को लेकर के बैठा रहता है। हमारी बहू को कुछ लोग छेड़खानी भी कर दिए। ऐसे में गुस्सा होकर वह यहाँ से कुछ दूर जाकर रहने लगी। दोस्तों, ऐसे में जो गांव के प्रधान जी होते हैं वह काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
जब वह विधवा औरत को स्कूल में ले जाते हैं तो कहते हैं कि देखो प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए एक रोजगार ढूंढ दिया है, तुम इस स्कूल में खाना बनाने का काम करोगी जिससे कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। लेकिन मैंने किसी तरह से बात किया था, क्योंकि एक औरत अपना काम छोड़ करके अपने पति के साथ में देश परदेश जाने वाली है। उसके बाद में मास्टर जी कहते हैं कि ठीक है, रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जब वो प्रिया जो विधवा औरत होती है खाना बनाने लगती है स्कूल में और अपनी बेटी को उसी स्कूल में पढ़ाने लगती है, ऐसे में दोस्तों एक दिन की बात है, जो मास्टर जी होते हैं उन्हीं के सामने एक बच्चा जो कि महज 3 से 4 वर्ष का रहा होगा और वह बहुत ही रोने लगता है। मास्टर जी उसे चुप कराते हैं, लेकिन वह बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे में वह उस बच्चे को उसी औरत के पास ले जाते हैं जो विधवा औरत खाना बना रही होती है, यानी कि जो प्रिया होती है उसी के पास में उस बच्चे को ले जाते हैं और कहते हैं कि इसे थोड़ा चुप कराने की कोशिश करो, क्योंकि मैं काफ़ी समय से परेशान हूँ। लेकिन जब वह बच्चा उस विधवा की गोद में जाता है तो तुरंत ही चुप हो जाता है। तो ले जा कर के वह कहती है कि इसे अब अपने पास रखिए, क्योंकि अब ये शांत हो गया है। ऐसे में वह मास्टर जी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिसे मैं कई घंटों से चुप नहीं करा पाया और ये महिला उसे 1 मिनट में चुप करा देती है। दोस्तों, उसके बाद में जो विधवा औरत होती है, जो प्रिया होती है, मास्टर जी से कहती है कि मास्टर जी, इस बच्चे की 3 से 4 वर्ष की उम्र है, इसे स्कूल में नहीं लाना चाहिए। लेकिन आजकल के माँ बाप भी कैसे होते हैं जो बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए उसे बहुत ही कम उम्र में स्कूल भेज देते हैं। दोस्तों, उसके बाद में मास्टर जी कहते हैं कि ये तो मेरा ही बच्चा है और यह बगैर माँ का बच्चा है, क्योंकि मेरी भी पत्नी मर गई है और तब से मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बाप हूँ। इसके बाद में जब वह विधवा औरत सुनती है तो कहती है कि मास्टर जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये आपका ही बेटा है। दोस्तों, उसके बाद में थोड़ी ही देर में वहाँ पर प्रधान जी आ जाते हैं और महिला औरत जो होती है, जो प्रिया होती है, वह खाना बनाने के लिए चली जाती है। जब प्रधान जी और मास्टर जी दोनों आपस में बात करते हैं तो मास्टर जी कहते हैं कि प्रधान जी, ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है, आपने जितना बताया था ये उससे कई गुना बढ़ चढ़कर है। दोस्तों, उसके बाद में उसका हाल समाचार लेने के बाद में प्रधान जी वहाँ से अपने ब्लॉक पर चले जाते हैं और वहाँ पर एक प्रधान से बात करते हैं जो कि वह भी अकेला ही जिंदगी काट रहा होता है और वह प्रधान जी से कहता है कि मेरी शादी करवा दो प्रधान जी। प्रधान जी कहते हैं कि यार, एक औरत हमारे निगाह में है, तुम शादी करोगे क्या, जो कि उसकी एक बेटी भी है। वो तुरंत गुस्सा होता है और कहता है कि यार, मैं कुंवारी लड़की से शादी करूंगा, मैं किसी औरत से या फिर किसी विवाहित से शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, उसके बाद में वह निराश हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं स्कूल में उस मास्टर जी से बात करते हैं और मास्टर जी कहते हैं, यार, मुझे तो ये पहली ही नज़र में प्रिया भाग गई है, अगर तुम चाहो और ये प्रिया चाहे तो विधवा की ज़िंदगी से सुहागन हो सकती है और इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है। दोस्तों, उसके बाद में प्रधान जी कहते हैं कि प्रिया, यदि तुम चाहो तो जो मास्टर जी हैं उनसे शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी बना लो। दोस्तों, उसके बाद में फिर यह विधवा औरत रोने लगती है और कहती है, हमसे शादी करेगा कौन। कहती है कि मास्टर जी कहाँ और मैं कहाँ। उसके बाद में प्रधान जी कहते हैं कि मास्टर जी तुम्हें पूरी तरह से पसंद करते हैं और तुम्हारे से शादी करने के लिए हमसे बात भी करते हैं, और अगर तुम चाहो तो मास्टर जी से शादी कर लो और मास्टर जी की भी ज़िंदगी खुशियों में भर जाएगी। मास्टर जी के जो बेटा है वो भी खुश रहेगा और तुम्हारी बेटी भी खुश रहेगी, क्योंकि ऐसे में कई जिंदगियों का सवाल है। दोस्तों, उसके बाद में वो प्रिया फिर रोने लगती है और प्रधान जी के चरणों में गिर जाती है और उसके बाद में वह कहती है कि मुझे मंजूर है। उसके बाद में प्रधान जी उस अध्यापक जो टीचर होते हैं उससे बात करते हैं। दोस्तों, उसके बाद में मास्टर जी से प्रधान जी बात करते हैं और दोनों लोगों की शादी करा देते हैं। प्रिया और मास्टर जी की शादी हो जाती है। प्रिया की जो बेटी होती है वह बहुत खुश रहने लगती है और जो मास्टर जी का बेटा होता है वह भी अब नहीं रोता है। और अब इन 4 लोगों की जिंदगी प्रिया के हाथों में आ जाती है, जो कि प्रिया बखूबी अपनी जिंदगी को लेकर काफी खुश रहती है। और कभी कदार प्रधान जी जब आते हैं उसके घर पे तो प्रिया दौड़कर उनकी खातिर तवाज़ो करती है और मास्टर जी अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, जिससे कि चारों की जिंदगी में एक हरा भरा जीवन व्यतीत होने लगता है। खुशी खुशी से चारों लोग अपने जीवन को बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही प्रिया, प्रधान जी और मास्टर जी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्म स्टोरी। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।